जय माता दी दोस्तों। आज हम अक्षय नवमी की व्रत कथा और उसके पूजन के बारे में बात करेंगे। छठ पूजा गोपाष्टमी के बाद अक्षय नवमी का त्यौहार आता है। यह त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर इसे आंवला नवमी भी कहते हैं। इस साल नवमी या आंवला नवमी 10 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन लोग आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करते हैं और भगवान विष्णु और शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं अक्षय नवमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और मंत्र क्या है। अक्षय नवमी का त्यौहार देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन से ही सतयुग का आरंभ हुआ था और इसलिए इसे सत्य युगादि भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और पश्चिम बंगाल इस विशेष दिन पर जगधात्री पूजा की भी पूजा की जाती है। अक्षय नवमी को कुष्मांडा नवमी के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने राक्षस कुष्मांडा का संहार करके धरती को बचाया था। मान्यता है कि जो भक्त अक्षय नवमी का व्रत रखते हैं वे मोक्ष प्राप्ति के लिए मथुरा वृंदावन जाते हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान कृष्ण वृंदा और गोकुल की गलियों से होते हुए मथुरा आए थे। इस बार अक्षय नवमी 10 नवंबर रविवार को है और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से 11:31 तक है। 10 नवंबर को सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद किसी आंवले के पेड़ के पास जाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके उसमें गंगा जल, कच्चा दूध अर्पित करें। फिर पेड़ को रोली, चंदन, फूल माला आदि से सजाएं। आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हुए कलावा पेड़ पर लपेटें। आंवले के पेड़ की परिक्रमा के बाद आप पेड़ के नीचे बैठकर भगवान गणेश की कथा का पाठ करें, फल मिठाई अर्पित करें। पूजा खत्म होने के बाद परिवार के साथ मिलकर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। इसके अलावा अक्षय नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा भी करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन ब्राह्मणों को, जरूरतमंद को तथा कन्याओं को दान दें और भोजन कराएं। पौराणिक कथानुसार दक्षिण में एक विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन रहते थे और उनका एक इकलौता पुत्र मुकुंद देव था। एक बार राजकुमार मुकुंद देव जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां उनकी नजर व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। राजकुमार को किशोरी पसंद आ गई और उन्होंने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, जिस पर किशोरी ने कहा कि मेरे भाग में पति सुख नहीं लिखा है, मेरे विवाह मंडप पर बिजली गिर जाएगी जिसकी वजह से मेरे वर की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मुकुंद देव नहीं माने। उन्होंने अपने आराध्य सूर्य देव की आराधना की और किशोरी ने भगवान शिव की पूजा की। फिर शिव जी ने किशोरी को सूर्य देव की आराधना करने को कहा। किशोरी जाकर गंगा तट पर सूर्य देव की आराधना करने लगी। वहां पर बिलोफी नामक दैत्य ने किशोरी को परेशान करने की सोचा तो सूर्यदेव ने उसे भस्म कर दिया। सूर्यदेव किशोरी की आराधना से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, यदि तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ के नीचे शादी करती हो तो तुम्हारे वर पर आज तक नहीं आएगी। और सूर्यदेव के कहे अनुसार किशोरी ने मुकुंद देव से नवमी तिथि को आंवले के पेड़ के नीचे शादी की और अचानक से बादल छा गए। 7 फेरे लेते हुए आकाश से बिजली मंडप पर गिरी, लेकिन पेड़ ने उसे रोक लिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो बोलो जय श्री हरि की, जय श्री नारायण, जय श्री राम।